अच्छा, अब हम जो है ना अपना कनेक्शन जो है उसको बिल्ड करने की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि ये देखें, सबसे पहले हम लोग अब अपना ना कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जो हम लोगों ने मेन कनेक्शन जिसके जिसके थ्रू हम लोगों ने अब अपनी अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, लॉजिक जो बिल्ड करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपना स्ट्रिंग कनेक्शन जो है वो यहाँ पे लेना शुरू करती हूँ। ठीक है, मैं इसको प्राइवेट रखती हूँ और इसके बाद मैं इसको कह देती हूँ स्ट्रिंग कनेक्शन इक्वल्स। मैं इसको क्या कहती हूँ कि मैं इसमें करती क्या हूँ, ओह सॉरी सॉरी, इसमें मैं कह रही हूँ ये एरर क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कनेक्शन। ठीक है, इसमें होगा क्या कि अभी हमारे पास स्ट्रिंग की टाइप में हम लोग इसको दे रहे होंगे, जो हमारा स्ट्रिंग का कनेक्शन है उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक चीज करूंगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू जो है मैं आगे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इसको कॉल करती हूँ। और कनेक्शन स्ट्रिंग जब मैं कॉल कर रही हूँ तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें मैं अपना जो ये देखें, जो मेरा कनेक्शन था उसको मैंने पास किया और उसके बाद मैंने डॉट लिखा। और डॉट लिखने के बाद जो मेरे पास आ रही है ना, सॉरी, डॉट लिखने के बाद जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है उसमें से मैंने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो इसमें से फेच कर लिया। अच्छा, आप लोगों को ना दो तरीके मिलेंगे ये काम करने के। एक तो ये होगा कि ये जिस तरीके से मैंने यूज किया है अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे एक ही दफा डिफाइन कर दिया। ये जो डीबी है ना, ये जो डीबी है, ये बेसिकली वो जो हमने ऐप डॉट कॉन्फिग में किया था ना काम, ये इसमें यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा था, ये देखें डीबी, ये मैंने यहाँ पे इसको इसका रेफरेंस दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया बिल्ड। इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि ये जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, ये जो डाटा कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पास किया था, उसमें क्या है, वो यहाँ पे भी अगर मैं डायरेक्टली दे दूँ ना तो मेरा कनेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन होगा ये ऐप कॉन्फिग में आपको एक ही दफा करना पड़ेगा। जबकि मसलन मेरे कंप्यूटर के ऊपर मैंने किया, मैंने ऐप डॉट कॉन्फिग पे किया अपना, मैंने सर्वर दे दिया। जब मैं आपके कंप्यूटर पे आई तो मैंने आपका सर्वर देना था। तो जब मैंने आपका सर्वर देना था ना, तो ऐप डॉट कॉन्फिग में जाके तो मैं एक दफा आपका सर्वर चेंज करूंगी तो मेरी पूरी एप्लीकेशन दोबारा रन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूंगी तो जितनी दफा मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग यूज किया होगा उतनी ही दफा मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से बेहतर अप्रोच ये है कि हमें बार बार चेंज करना पड़े, उससे बेहतर है हम एक जगह पे उसको डिफाइन करें और वो हमारी फाइल होगी ऐप डॉट कॉन्फिग की फाइल, इसलिए मैंने वहां पे डिफाइन किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये करती हूँ, मैं डाटा ग्रिड व्यू में ना अपना जो ये है, अपना जो डाटा है इसको शो करवाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले अपने लिए एक वो बनाती हूँ, एक ऐसा मेथड बनाती हूँ जो कि मुझे, एक सेकेंड जरा, जो कि मुझे ये हेल्प आउट करे कि मैं इजीली जो है अपना काम जो है वो देख सकूं, मतलब अपना जो डाटा है वो मैं देख सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ये करूंगी कि मैं सबसे पहले अपने लिए एक मेथड बनाऊंगी जिसका मैं नाम रखूंगी जो कि लिस्ट टाइप का होगा, और उसका मैं नाम रखूंगी गेट ऑल एडमिन्स। ठीक है, तो मैं करती हूँ पब्लिक, इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी लिस्ट। ठीक है, उसकी इसकी रिटर्न टाइप होगी लिस्ट, और लिस्ट में भी कौन सा हमारे पास, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ये रही हमारी एम्प्लॉय की। और मैं कह देती हूँ गेट ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये जो है ना जी, मैं एक मेथड बनाने लगी हूँ अपने लिए। ठीक है, इस मेथड में मैं अपने लिए जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं ना, मैं उनको गेट करने लगी हूँ। अच्छा, इसमें आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अच्छा मुझे क्या एरर दे रहा है, अच्छा कि रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू, वो भी कर लेता है क्योंकि अभी जो है हम लोग, मैंने अभी अंदर कोड नहीं किया, तो फिलहाल वो ये दिखा रहा है कि आपका अभी तक रिटर्न नहीं हो रही, लिस्ट नहीं रिटर्न हो रही। तो जैसे ही मैं कोड इसमें करना शुरू करूंगी तो वो खुद ब खुद जो है मेरे सामने उसकी जो है लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं फिर क्या करती हूँ, मैं एक लिस्ट टाइप बनाती हूँ अपने एम्प्लॉय का, यहाँ पे लिस्ट एम्प्लॉय,
का नाम मैं रख लेती हूँ ये इक्वल्स, और अब क्योंकि मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैं इसको वो भी करूंगी, इनिशियलाइज भी करूंगी, तो न्यू लिस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक जो है वो लिस्ट जो है उसको मैंने कर लिया है ट्राई कि मैं उसको यूज कर सकूं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा ट्राई कैच का ब्लॉक अपना यूज करती हूँ, और मैं ये करती हूँ, अब मैं करने क्या लगी हूँ, अब मैं बेसिकली करने ये लगी हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपना कनेक्शन बिल्ड करने लगी हूँ। कनेक्शन जो मैंने बिल्ड करना है ना, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने तीन चीजें होती हैं हमारे पास, सबसे पहले कनेक्शन होता है, फिर उसके बाद हमने कमांड करनी होती है, और फिर रीडर यूज करना होता है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले मैं अपना कनेक्शन बिल्ड करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं ये करूंगी सबसे पहले कि मैं अपने SQL कनेक्शन को यूज करके, ठीक है, एक मैं अपना क्रिएट करूंगी ऑब्जेक्ट जो कि आगे फर्दर यूज होगा मेरा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। इसको मैं उसी तरह से न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पे जो SQL कनेक्शन है ना, वहां इसमें जो मैं पास कर रही हूँ अपना पैरामीटर, वो ये वाला ये चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक तो हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या मसला है, आ, मैंने मैं वो नहीं लिखी, ब्रेसेस नहीं, हाँ ब्रेसेस नहीं लिखी, एक मिनट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो मेरा हो गया कनेक्शन, कनेक्शन मेरा बिल्ड हो गया। उसके बाद क्या है, कनेक्शन बिल्ड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी कनेक्शन को ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा वो था ऑब्जेक्ट था, तो इसी के थ्रू हम कॉल करेंगे। अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो CO हम लिखते हैं ना, हम सिंगल एन नहीं लिख सकते। उसकी रीजन ये है कि CON जो है ना वो विंडोज का रिजर्व वर्ड है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट। तो आपने यहाँ पे ना CONN यूज करके डॉट, और फिर उसके बाद ओपन, हमारा जो कनेक्शन है वो हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, हमने कनेक्शन ओपन अपना किया सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप जो कि कमांड का स्टेप था, हम लोगों ने पहले, मैंने आपको जब स्टार्ट में बताया था कि हम लोग तीन चीजें यूज करते हैं, उसमें जो एक चीज होगी वो होगी कमांड, जो कि यहाँ पे आपके पास आ रही है। SQL की कमांड में जब हम जाएंगे तो हम अपनी जो भी हमने कमांड लिखनी है वो यूज करेंगे। उसके लिए भी मैं एक वो एक वेरिएबल बना रही हूँ, ऑब्जेक्ट बना रही हूँ सॉरी, कमांड का। उसको बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने न्यू करके, सॉरी इधर टाइप करना था, यहाँ पे मैंने न्यू करके, यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या किया, इसको SQL कमांड उसी तरह से करके, और यहाँ पे मैं अब क्या इनको दूंगी, ये एक चीज है, यहाँ पे आपने दो वेरिएबल्स देने हैं। एक तो आपने देना है जो वो मैं बताती हूँ, दूसरा आपका होगा कनेक्शन का जो वो स्ट्रिंग, ये जो था ऑब्जेक्ट था वो। यहाँ पे आपने क्या देना है, यहाँ पे आपने बेसिकली जो अपनी वो है ना SQL की जो आपकी क्यूरी होती है वो लिखनी है, जो कि थी select static from employee। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा ये हमारी जो क्यूरी थी, जो जिसमें जो हमने एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी थी, वो हमने यहाँ पे लिखी। ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एसक्यूएल रीडर को, अब नेक्स्ट जो तीसरा हमारा पॉइंट था एसक्यूएल रीडर का, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने यहाँ पे उसको यूज करना है। तो ये देखें SQL रीडर, सॉरी, और रीडर को हम यूज कर, सॉरी 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 एक मिनट, SQL डाटा रीडर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके साथ अपना अगला ऑब्जेक्ट कॉल करके, इसके बाद हम ये वाली कमांड जो कि हमने यहाँ दी थी, अब उसको हम एग्जीक्यूट तो हम कर चुके हैं ना। अब जो डाटा हमारे पास आना है ना, उसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट, मतलब कमांड हमने दे दी थी, एग्जीक्यूट यहाँ पे करके तो इससे डाटा हम लोगों ने रीड करना है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या, एंड नहीं,
एग्जीक्यूट रीडर, हाँ ये आना था। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये पहले मैंने सबसे कनेक्शन ओपन किया, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ बनाया था कि भाई ये एड्रेस है मेरे डीबी का, ठीक है। यहाँ पे आई वो जो मेरा डीबी का एड्रेस था, वो मैंने कनेक्शन बिल्ड करने में मैंने वो एड्रेस दे दिया कि यहाँ जाके जो डीबी पड़ा है ना इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। जब वो हो गया तो मैंने किसको कहा कि मेरा वो डीबी ओपन कर दो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी कमांड लिखी कि ये वाली मेरी कमांड है जो कि आपने एग्जीक्यूट करवानी है। यहाँ डाटा रीडर में आए और वो वाली मेरी जो कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो गई, और मैंने डाटा जो था उसको अब कलेक्ट कर लिया, और उसको मैंने क्या करना है, मैंने उसके डिस्प्ले की तरफ जाना है, ठीक है। अब ये चीज हमने कैसे करनी है, अब ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक। डाटा ग्रिड व्यू में जो हमने शो करवाना ना, उसको देखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम पहले लगा लेते हैं वाइल, हम लगा लेते हैं वाइल का ये जो होता है हमारा लूप। और वाइल के लूप में मैं ये कह देती हूँ कि ये जो मेरी रीडर की कमांड थी ना, RDR और डॉट, इसको रीड करते जाओ, ठीक है। ये करते जाओ, ठीक है। तब तक करते जाओ जब तक ये मतलब चलता जाता है। उसके साथ मैं अपने वाइल को इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास जो थे एम्प्लॉय था, ठीक है। एम्प्लॉय का मैं एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ एम्प के नाम से, और इसको जो है मैं इनिशियलाइज करवा देती हूँ, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट करवाते होते हैं इनिशियलाइज, उस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहती हूँ, मेरा जो एम्प्लॉय है उसकी डॉट जो आईडी है उसको आप कर दें जी, उसको जी आप कर दें इक्वल अच्छा। एम्प्लॉय की जो आईडी थी मेरी, उसको आपने ये किया है कि आपने जो आरडीआर में जितना टोटल वैल्यूज आई थी ना, मसलन आरडीआर समझ लेंगे 10 आपके पास वो है ना, 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो आरडीआर वो टोटल 10 रिकॉर्ड्स का इकट्ठा एक वो है, कलेक्शन है। उसमें आपने क्या करना है, आपने वाइल लूप लगाया, पहला सबसे पहला कांटेक्ट वो आया, रिकॉर्ड आया। पहले रिकॉर्ड के जो 0 एलिमेंट के ऊपर चीज पड़ी है ना, वो आपकी पहली आईडी के इक्वल आपने कर दी, यानी कि पहले रिकॉर्ड की पहली आईडी आपने उसमें पहले वाइल के लूप में चला दी। इसी तरह से फिर आपने एम्प्लॉय डॉट नेम किया, और आपने उसको इक्वल कर दिया, किसके इक्वल करेंगे इसको हम, RDR डॉट गेट वैल्यू, और इसके साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो उसके ऊपर, और उसको हम कर देंगे कन्वर्ट टू स्ट्रिंग में, क्योंकि तभी हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं ना, तो उसको हम कर देंगे कन्वर्ट किसमें, टू स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास होगा डॉट सिटी होगा हमारे पास, और इसको भी सेम इसी तरह से RDR, इसी को बल्कि मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ और मैं ये ना चेंज करती जाती हूँ, ये देखें यहाँ पे जो 2 है वो आएगा, और इसी तरह से यहाँ पे होगा 3, और ये आएगा डॉट कॉन्टेक्ट इक्वल्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे एक वाइल लूप में जो हमारे पास RDR आ रहा था ना, हमने उसको कंपनसेट किया, मतलब उसको हमने अलाउ किया कि वो किस तरीके से काम कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये जो है हमारे पास ये जो सारा काम है, ये जो पूरा का पूरा काम है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको, ये जो हमने ये लिस्ट बनाई थी ना, इसमें ऐड करवाते जाना है, ताकि हम लोग इसको डिस्प्ले में लेके आ सके, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट है, डॉट इसमें मैंने जब किया तो वो मुझे ऐड का ऑप्शन दे देता है, और ऐड के ऑप्शन के बाद मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा एम्प्लॉय था,
EMP के नाम से, ठीक है, EMP के जो मैंने ये बनाया था, मैं इसको करूंगी और उसको मैं वो कर दूंगी, मतलब मैंने अपना कॉमा लगा के, तो मैंने अपनी जो है वो कमांड जोन सी है वो पूरी एग्जीक्यूट कर दिया। अभी भी मेरे पास ये वाला एक एरर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कोई लिस्ट नहीं रिटर्न की हुई उसकी वजह से। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, अच्छा एक और चीज है कि मैंने ना ट्राई के साथ कैच नहीं लगाया, एक सेकेंड, ये वाइल की है मेरे पास और ट्राई की ये ब्लॉक है, तो हाँ यहाँ पे मेरे पास कैच का आएगा, इसी वजह से मेरे पास नीचे भी एरर दे रहा था। ये मेरे पास आ गया कैच, और ट्राई और कैच का आई होप आप लोगों को ऑलरेडी अंदाजा है, मैंने इस वजह से बहुत ज्यादा उसको ना वो नहीं किया, अभी आगे फर्दर नहीं मैं उसको लेके गई ट्राई और कैच के ब्लॉक को। तो अब उसमें ये है कि जो मतलब ये जब हमने अब कर लिया कंप्लीट, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी ताकि ये वाला एरर अब खत्म हो ना, हमने यहाँ पे लिस्ट रिटर्न भी तो करनी है। तो हमने जो ये लिस्ट बनाई थी, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ आके कैच के ब्लॉक के बाहर जो है मैं क्या करूंगी, वो मैं रिटर्न करवा दूंगी लिस्ट, ये अपनी लिस्ट, ठीक है। अब देखें मैंने रिटर्न करवाई है तो क्या ऊपर एरर खत्म हो गया, हाँ जी, हमारे पास एरर जो था वो खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं फर्दर हम लोगों ने इसको डाटा ग्रिड व्यू में किस तरीके से डिस्प्ले में लेके आना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको।